Assalamu alaikum students, this is Javed Ahmed Wani and today we are going to discuss about primitive substance farming. This is the second lecture of the lecture series of our topic agriculture. Yesterday we discussed about agriculture. We gave you some introduction about agriculture, some facts, and today we are going to discuss the next part, that is types of farming. So टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो फार्मिंग है उसके कितने टाइप्स हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एक टाइप तो ये है, दूसरा इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और तीसरा जो है कमर्शियल फार्मिंग। तो तीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो मेन है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? व्हाट इज़ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, वी विल डिस्कस इट टुडे। ये एक प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। जो छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन पे हम जो हैं ये लैंड को कल्टिवेट करते हैं, उन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे जो पैचेस ऑफ लैंड होते हैं और इसमें जो यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, इसमें जो हम प्रिमिटिव टूल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घर में टूल्स होते हैं, लाइक हो होता है, डो, डॉगिंग स्टिक्स एटसेट्रा। ये डिगिंग स्टिक लाइक वो टंगर जिसको हम बोलते हैं ना और ओन लैंग्वेज, डो खून वनान या हो जो होता है वो काटने वाली चीज़। तो ये हमें इस्तेमाल करते हैं हम घर में। तो यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यहाँ पे प्रिमिटिव टूल इस्तेमाल होते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली कम्युनिटी लेबर ओनली। इसमें क्या फैमिली लेबर होता है इन्वॉल्व। कभी कभी हम जो घर होता है हम सारे जो घर के अपने मेंबर्स चाहते हैं और काम करने के लिए हम चाहते हैं अपने खेत में, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, कभी कभी कम्युनिटी लेबर। अगर आपको पता होता है कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्या होता था कि अगर हमें कहीं अपने खेत में पैडी लगानी होती थी तो हम क्या करते थे, हम आसपास के लोगों को बुलाते थे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाते थे या हमारे रिलेटिव्स को बुलाते, वो आते थे और हेल्प करते थे इस पैडी को लगाने में। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉन्ग्स वगैरह भी जो गाए जाते। कश्मीर के मेले बड़ा मशहूर है, कश्मीर कल्चर में एक नंद बर्थ भी जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो नंद बर्थ क्या होता है कि वो इस वक्त गाया जाता जब इंसान जो है वो पैडी लगाता था, ठीक है। तो या कभी कभी ऐसे सॉन्ग्स भी गाए जाते, तो इसमें कम्युनिटी लेबर इन्वॉल्व होता था, तो उसे कम्युनिटी लेबर कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। तो कभी कभी क्या होता है कि मानसून्स या कभी जो मानसून्स आते हैं उन पे डिपेंड करते हैं इंडिया में, यानी कैसे मानसून्स होते हैं। अगर मानसून अच्छे आते हैं तो फिर बारिश भी अच्छी होती है और फसल भी अच्छी उगती है। इसी तरह नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल है उस पर कैसी फर्टिलिटी है, उस पर नेचुरली कितनी सॉइल फर्टाइल हो गई है, तो कैसे हो गई है, उसमें नेचुरल एजेंट जो हैं उन्होंने कितनी फर्टाइलिटी में इसमें इन्वॉल्व की है, तो वो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई यहाँ से अपनी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है ये की जाती है इसलिए कि सो दैट कि अपने घर का गुजारा हो जाए। ऐसी फार्मिंग की जाती है जिससे अपने घर का गुजारा हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स। दूसरा इसका टाइप जो है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, ये प्रिमिटिव फार्मिंग का हिस्सा है। इन दिस फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है इसमें एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है। एक पैच ऑफ लैंड को ऐसे जो पैच ऑफ लैंड होता है उसको ऐसे क्लियर किया जाता है। उसमें अगर कोई ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है वो पौधे लगे हो या कुछ बड़े पौधे लगे हो तो उसमें काट दिया जाता है और उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद क्लियर करने के बाद क्या किया जाए, दूसरा पॉइंट, लैंड प्रोडक्टिव इज़ वेरी लो। उसमें जब क्लियर किया जाता है उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ फसलें उगा दी जाती है, लेकिन जो फसल उगा दी जाती है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही लो होती है, दैट इज़ वेरी लो। वो बहुत ही लो प्रोडक्शन होती है, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन उसमें नहीं होती है, उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होती है। नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी इसमें फर्टिलाइजर्स का भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, यानी जो केमिकल खाद्य वगैरह वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। नो यूज़ ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। अभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक हमारे पास टिलर है, हमारे पास और चीज़ें हैं
टिलर है हमारे पास, एक हार्वेस्टिंग मशीन है हमारे पास थ्रेशर है, हमारे पास वीडर है, वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गई, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसमें कौन ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने पहले का हो गया, डो हो गया, डिगिंग स्टिक हो गई, तो इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, सब्सटेंस फार्मिंग पे। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, ये भी प्रिमिटिव फार्मिंग का ही हिस्सा है। इट इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर की अपनी फैमिली होती है, उसकी जो नीड होती है उसे हासिल करने के लिए चीज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर होती है उसकी जो अपनी फैमिली होती है, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए काम किया जाता है। लाइक अपनी नीड होती है, हम एक फार्मर की अपनी नीड होती है, उसे अपने घर को चलाने के लिए फूड चाहिए, तो उसके लिए जो नीड होती है उसी को फुलफिल करने के लिए ये सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल होती है। अभी ट्रेडिशनल टेक्निक क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स मतलब कि जो पुरानी किस्म के टेक्निक्स होते हैं, पहले ज़मींदार जाता है, वो पहले ज़मीन को खोदता है, उसके बाद उसमें जो वो वेट करता है कब बारिश हो जाए, फिर बारिश होती है, फिर उसमें वो फसल उगाता है, लगाता है, फसल लगाने के बाद उसमें कुछ टाइम के बाद जाता है, कोई डिगिंग स्टिक अपने साथ लेता है, वो अपने जो घर के सदस्यों को अपने साथ लेता है, उसके बाद जो उसकी सफाई करता है, जो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वो यूज़ करता है, उनको निकालता है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी और वो डिगिंग वगैरह करता है, तो उसके बाद ये फसल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। एक ट्रेडिशनल टेक्निक हुई। नई मॉडर्न टेक्निक क्या होगी कि अभी किसी अनवांटेड प्लांट से कोई वीडिसाइड्स का स्प्रे कर दिया, कोई वहाँ पे जो है कुछ पेस्ट लगे हैं तो पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया। इसमें ऐसा नहीं होता है सब्सटेंस फार्मिंग में। ओनली फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जो फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, सब्सटेंस फार्मिंग में। सब्सटेंस फार्मिंग में जो है ये फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्व होना क्या है, यानी इसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते, कोई बाहर से जो है मज़दूर नहीं लाता। जैसे आप कश्मीर में देखते हैं आजकल जो है इस सब्सटेंस फार्मिंग के लिए भी जो है अब मज़दूर लाए जाते हैं। वो एक आउटपुट प्रोड्यूस इज़ वेरी लो। इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही लो होता है। इसका आउटपुट जो है बहुत ही लो होता है। जब इसकी आउटपुट की जाती है, जब इसका प्रोडक्शन आता है तो बहुत ही लो होता है किसका, सब्सटेंस फार्मिंग का, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई पॉपुलेशन लैंड। अगर कहीं पे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे जो है वहाँ पे हाई पॉपुलेशन लैंड, कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे इनकी लैंड कम है, तो वो क्या करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं। क्यों इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि सो दैट कि वो लैंड से ज़्यादा फसलें वो निकाल सके। इट इज़ लेबर इंटेंसिव। ये लेबर इंटेंसिव होने का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा लेबरर्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड यूज़ ऑफ हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स। इसमें जो केमिकल्स होते हैं बायोकेमिकल्स वो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स में इस्तेमाल होता है। लाइक जो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, उसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्या, ये बायोकेमिकल्स। इट इंक्लूड्स हाई प्रोडक्शन फ्राम फ्यू और लिमिटेड लैंड। इसमें जो थोड़ी सी लैंड में जो है बहुत ज़्यादा फसल निकाली जाती हैं। इसमें भी जो थोड़ी सी लैंड में बहुत ज़्यादा फसल निकाली जाती है। ये मैंने पहले ही कहा, वहाँ पे होता है जहाँ पे लैंड कम हो और लोग ज़्यादा रहते हो, ठीक है। चलिए कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, अब हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस क्रॉप्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल यूज़। हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी, इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को जो है लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। लैंड लार्ज लैंड होल्डिंग्स यूजर। इसमें जो है बहुत बड़ी हमें ज़मीन चाहिए कोई कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए, उसमें भी बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसको इंसान कमर्शियल इस्तेमाल करता है। लाइक जो फार्मर होता है वो उसे कमर्शियल यूज़ करता है, यानी वो फसलें उगाता है और फसलें उगाने के बाद क्या करता है, वो बाज़ार में उनको बेच देता है। इसलिए क्या करते हैं होते इसमें हमें जो बड़ी बड़ी ज़मीन भी चाहिए। एडवोकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़। इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब जो क्रॉप्स लगते हैं उन्हें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। मेरी सेहत इतनी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से धीमे धीमे बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको बियर कर दीजिए, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं अब क्या है कि इसमें यूज़ ऑफ हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट टेक्निक्स। इसमें मॉडर्न इनपुट टेक्निक्स यूज़ लाइक HYV
HY जो है इसमें सीड इस्तेमाल होते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत कम ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं और उससे फसल ज़्यादा आ जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स बेटा वो हो गए कि जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक खाद वगैरह ज़्यादा इसमें डाल देते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ऐसे हो गए, इंसेक्टिसाइड्स डाल दिए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे डाल दिए जाते हैं जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, उनको मारने के लिए भी कुछ दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मशीन, इसमें मॉडर्न टूल इस्तेमाल होते हैं, मॉडर्न मशीन इस्तेमाल होते हैं। लाइक वीडर इस्तेमाल होता है इसमें जो है ये थ्रेशर इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है, तो मॉडर्न टेक्निक्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। चलो बच्चे, अब हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर। एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसमें जो इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो इसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो इसका एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है उसका इंटरफेस होता है, यानी ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिला लेता है। लाइक हमने टी बना, टी की हमने जो है प्रोडक्शन की, तो टी जो है वो एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल, लेकिन प्लांटेशन क्रॉप होता है और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करता है। लाइक रबर है, रबर की प्लांटेशन होती है तो वो एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करता है और एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व करता है। दैट इज उसको कहते हैं इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन दिस सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, एक सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। बहुत बड़ी जो ज़मीन होती है उस पर एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है। लाइक एक रबर का प्लांट जो इस पर ग्रो किया जाएगा, टी प्लांट है ना, तो या कॉफ़ी का प्लांट, तो एक बहुत सी ज़मीन पे जो एक छोटा सा एक ही प्लांट इस्तेमाल की जाता है। इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर हमें ये काम करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। प्रोड्यूसर मेनली फॉर मार्केट, तो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? मार्केट के लिए। इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम उसको मार्केट में जाके बेच डालें, तो इसका ये इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स है कि इसकी टी है, कॉफ़ी है, रबर है, बनाना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है इसकी? गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें इसकी जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो होगी वो लार्ज स्केल में होगी, उसको फिर लाना भी है और ले जाना भी है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रांसपोर्ट भी है, कम्युनिकेशन भी इसमें होना चाहिए। प्रोक्सिमिटी टू मार्केट, प्रोक्सिमिटी का मार्केट होना के मतलब कि मार्केट इसका नज़दीक होना चाहिए। अगर मार्केट नज़दीक ना हो तो फिर प्लांटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। अगर मार्केट अवेलेबल ना हो कि फिर इतनी फसल का क्या करेंगे? एक ज़मींदार जो है, कमर्शियल फार्मर जो है, वो बहुत लेवल पे जो है एक उगाता है ये फसलें, लेकिन अगर वो रबर उगाता है तो फिर रबर को वो कहाँ लेके जाएगा? उसके लिए मार्केट होना चाहिए। कॉफ़ी, इतनी सारी कॉफ़ी को क्या करेगा? एक खुद तो नहीं पी सकता है। रबर, इतने ज़्यादा रबर क्या करेगा? इतने ज़्यादा बनाना क्या करेगा? इतनी ज़्यादा टी को क्या करेगा? ठीक है, तो ये कुछ मैंने थोड़ा सा वीडियो बना दिया, मेरी सेहत भी इतनी ठीक नहीं थी, फिलहाल मैंने कोशिश की आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप दीजिए मुझे 3 एग्जांपल्स ऐसी जो प्लांटेशन क्रॉप की है, और दूसरा मुझे पता है कि स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन क्या होता है। स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको है। एक तो पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल दीजिए मुझे 3 एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको है वो ये है कि स्लैश एंड बर्निंग जो एग्रीकल्चर होता है वो किस टाइप में बिलोंग करता है, चाहे प्रिमिटिव है या वो कमर्शियल है या वो प्लांटेशन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको रखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसमें डालिए, कमेंट्स में आप कहिए कि ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दे दीजिए। शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करना कि मेरे साथ जल्दी ठीक हो जाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रीथलेसनेस का इशू है पिछले कई दिनों से, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस फूल रही है मेरी, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, तो वो आपकी नवाज़ होगी। थैंक यू।